हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, नाम पूछने पर योगी को कोसने वालों को सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील ने कानूनों के दम पर उधेड़ दिया। तो अब सुनते हैं कि एक वकील का पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह वो के बताएंगे कि योगी जी ने जो किया वो कैसे ठीक है। तो भैया, मैं कई कमेंट्स में आपके पढ़ भी रही थी जब हमने इस टॉपिक पे वीडियोस की थी। तो कई लोग कह रहे थे कि भाई उनका रीजन था, वो अगेंस्ट थे कि क्यों नेम प्लेट लगाए। हाँ, तो मैं ये पूछती हूँ कि भैया, हर बंदा अपना नाम बताता है। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, उसके ऑफिस के बाहर उसका नेम प्लेट होता है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, उसका नेम प्लेट, उसके सर्टिफिकेट्स, उसने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या डिग्री ली है, वो सब लिखा होता है। और आप उसी हिसाब से जो हो चूज करते हो, अपना डॉक्टर तक उस हिसाब से चूज करते हो कि भैया इसने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या बंदा है, उसकी डिटेल्स पता करके। तो ये हक क्यों नहीं मिलना चाहिए कि किस दुकानदार के या किस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, खासकर जब कोई धार्मिक एक्टिविटी हो रही है। देखिए, आप छुपा रहे हैं अपना रिलीजन फॉर प्रॉफिट। प्रॉब्लम बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को, ऊपर से यार अगर बेवकूफ कोई बनाया भी जा रहा है। इंसान अपना रिलीजन छुपा रहा है फॉर प्रॉफिट तो वो गलत है। अपना रिलीजन छुपा के दूसरे रिलीजन के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उनसे पैसे कमा रहा है। तो वो टोटली रॉन्ग है। वो क्लियर होना चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए जो आ रहा है कि भैया बिजनेस के लिए तुम अपना रिलीजन छुपा रहे हो फॉर बिजनेस, वहां पे गलत हो जाता है, इंटेंट गलत है तुम्हारा। एग्जैक्टली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा है और अपना असली नाम लिखने के लिए कहा है। उसके बाद हंगामा हो गया है। हंगामा कौन कर रहा है? जो संविधान हाथ में लेके आजकल घूमते हैं, कैसे संविधान बचाओ संविधान बचाओ। देश को डुबा दिया उन्होंने। एक बार जरा संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लेते तो आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो बिल्कुल संविधान की स्पिरिट में किया है। संविधान का आर्टिकल 19 भारत के सभी उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार देता है कि वो जो सामान खरीद रहे वो उसको किसने बनाया है, जो सामान खरीद रहे हैं वो किस चीज से बना हुआ है, वो कब बना था, उसकी एक्सपायरी कब है। और यही नहीं, सभी उपभोक्ताओं को यह भी जानने का अधिकार है ये जो सामान बेच रहा है ये कौन है, ये असली है कि नकली है। और वैसे भी चार्टेड अकाउंटेंट को अपना असली नाम लिखना जरूरी है। मैं भी तो ये वकील को अपने चैम्बर के सामने वही मैं कहता हूँ, डॉक्टर को अपने क्लिनिक के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है। वो तो अपने लिखते भी है कि क्या डिग्रीज है। वालों को अपने कोचिंग सेंटर के सामने फिजिक्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता, मैथ कौन पढ़ाता, उसका असली नाम लिखना जरूरी है। जज को अपने चैम्बर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाना जरूरी है। कलेक्टर को अपने ऑफिस के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है। तहसीलदार को, थानेदार को, पेशकार को, हवलदार को, सबको अपना असली नाम लिखना जरूरी है। तो क्यों छुपा रहे हो? में जो टीटी चलते हैं उनको भी अपने यहाँ पे लिखा होता है अपनी असली नेम प्लेट लगाना जरूरी है। फिर अगर दुकानदार अपना असली नाम लिखता है, इसमें बुराई क्या है? तो क्यों चाहिए नकली नाम? एक बार जरा संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लो। राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट। जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार मौलिक सुप्रीम कोर्ट हार जाना चाहिए। राइट है। और भारत में तो राइट बाकायदा एक आरटीआई कानून भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून कहते हैं, जहां सबको सब कुछ जानने का अधिकार है। इसके अलावा दो कानून और भी है, एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक है फूड सेफ्टी एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? धोखाधड़ी से, नक्काली से, किसी भी गलत चीज से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी भारत के सभी कंज्यूमर को यह अधिकार देता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो किसने बनाया उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए, और कौन बेच रहा है उसका भी असली नाम उसको पता होना चाहिए। इसी तरीके एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है। फूड सिक्योरिटी एक्ट भी सभी भारत के कंज्यूमर को यह राइट देता है कि वो इस बात को समझे कि जो वो फूड खरीद रहे हैं, फूड पैकेट खरीद रहे हैं, खान पान की सामान खरीद रहे हैं, उसको किसने बनाया है और कौन बेच रहा है। तो अगर अपनी दुकान के सामने, अपने ढाबे के सामने, अपने ठेले के सामने
अगर नेम प्लेट लगानी पड़ रही है तो दिक्कत कहाँ है? तुम्हें अपने नाम से शर्म आती है क्या? जो क्या तुमने होने चाहिए, सबकी जाति पता चलनी चाहिए, वो रहे नहीं नेम प्लेट मत लगाओ। जाति अभी अगर कोई डॉक्टर अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे, हंगामा कर देंगे। कोई वकील अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे, हंगामा कर देंगे। कोई चार्टेड अकाउंटेंट अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे, हंगामा कर देंगे। कोई आर्किटेक्ट अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे, हंगामा कर देंगे। लेकिन ये नहीं चाहते कि हाँ जो दुकानदार है वो अपनी असली नेम प्लेट लगाए। समस्या क्या है? करेक्ट। चोर की दाढ़ी में तिनका, वही तो बोला था मैंने। मतलब पाखंडियों को पता है। करेक्ट। ये जो नेम प्लेट लगाने का विरोध कर रहे हैं कि वास्तव में थूका जाता है, पेशाब किया जाता है, टॉयलेट किया जाता है। इसका मतलब माला फूल पे भी थूका जाता है, फल सब्जी पे भी थूका जाता है, खान पान की सामानों पे भी थूका जाता है। और कई सारे वीडियो तो पेशाब करने के आए हैं। एक दो वीडियो तो ऐसे आए जिसमें टॉयलेट किया गया है। माय गॉड। हलवा में टॉयलेट कर दिया गया है, लड्डू के जहां बेसन का लड्डू था उसमें टॉयलेट कर दिया गया। वीडियो आ चुके हैं। जहां पे बिस्किट वगैरह बनता है वहां पेशाब करने का वीडियो आ चुका है। पैरों से कुचलने का वीडियो आ चुका है। थूकने का वीडियो तो अनगिनत आए हैं। रोटी पे भी थूका गया है, सब्जी पे भी थूका गया है, माला फूल पे भी थूका गया है, फलों पे थूका गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, होना चाहिए। ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। पूरे ये जो गंदगी फैलाई जाती है पूरे देश में फैलाई जाती है। ये समस्या जो थूक वाली समस्या है, गंदगी वाली समस्या, ये केवल यूपी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। उत्तर प्रदेश सरकार को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 को लागू किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया है। लेकिन ये काम करना सभी सरकारों की है। ये बंगाल की सरकार की भी ड्यूटी है, गुजरात सरकार की भी ड्यूटी है, बिहार सरकार की भी ड्यूटी है, झारखंड सरकार की भी ड्यूटी है। देश की सभी सरकारों को तत्काल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और संविधान के आर्टिकल 19 के अनुरूप तुरंत एक नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए और सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि वो अपने दुकान के सामने अपनी दुकान का नाम लिखें, असली मालिक का नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें और नीचे बाकायदा उस जिले के जिलाधिकारी का भी नाम नंबर होना चाहिए कि अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है, सब ढंग से काम करेंगे दुकानदार। भाई अल्टीमेटली अगर किसी को दुकान पे कोई दिक्कत आ रही, शिकायत किसको करेगा? थाने को शिकायत करेगा। थाना कहेगा ये भारतीय न्याय संहिता में तो लिखा नहीं है। और भारतीय न्याय संहिता में एक अलग से चैप्टर होना चाहिए कि जो आदमी गंदगी फैलाएगा, जो आदमी मिलावटखोरी करेगा, जो उसको गंदा करेगा, उसको कठोर दंड होगा। कहते हैं भय बिन होय न प्रीत सठे साठ्यम समाचरित। जो लोग खान पान के सामान में जानबूझ के पेशाब कर रहे हैं, थूक रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, इतनी हेट्रेड है हम। ऐसे लोगों को कमाई भी करनी और ये काम भी करना। साल 2 साल का नहीं, कम से कम 10 से 20 साल सजा का दंड होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक ये गंदगी बंद नहीं होगी। बिल्कुल सही है। ये जो सोच है ना, नफरत वाली सोच, ये पूरा जो थूका जाता है, पेशाब किया जाता है और लैट्रिन किया जाता है, केवल गंदी सोच के कारण किया जाता है। और सोच बदलने के लिए भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा और खौफ पैदा करने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। यही अस्थायी समाधान है। भारत के सभी ग्राहकों को, सभी उपभोक्ताओं को, सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि उनको शुद्ध सब्जी मिले, शुद्ध फल मिले, शुद्ध माला फूल मिले, शुद्ध मिठाई मिले, शुद्ध उनको गोलगप्पे मिले, शुद्ध उनको जो है चाट पकौड़ी मिले। ये थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना, ये देशद्रोह है। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। इसको ऐसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए कठोर कानून की जरूरत है। वो कानून हमारे पास है नहीं। 2, 4, 6, 10 लोगों को, ऐसे लोगों को 10-20 साल सजा हो जाएगी। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनको आजीवन कारावास होगा, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। फिर ये थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना बंद कर देंगे। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक ये थूकते रहेंगे, पेशाब करते रहेंगे, लैट्रिन करते रहेंगे। शॉकिंग था, बहुत ही खतरनाक था। बहुत ही खतरनाक। ये सुन के तो मैं सोचा था कि हम जब इंडिया गए थे हमने कहा ऐसी जगह तो नहीं खा लिया जहाँ गड़बड़ हुई हो। मैं तो क्या पता, मैं भी बहुत घबरा गया। ऐसा मेरे को खुद सबसे पहले तो यही इंसान को आता कि मैंने कहीं तो नहीं खा लिया जहाँ पे इतना पंगा था। हम भी काफ़ी सारे रिलीजियस प्लेसेस पे गए थे और वहाँ पे जहाँ पर भी आपको ठीक लगा, बहुत सारे लोग खाते हुए नज़र आए, आपने खा लिया,
बट थोड़ा अगली बार से थोड़ा देखना चाहिए था कि कुछ अपस्केल, एक्सट्रीमली अपस्केल में जाना चाहिए जहाँ पे ऐसे चांसेस ना हो। एक दो जगह शक भी हुआ था मुझे तो, पर मेरे लगा कि चल नहीं यार ऐसे सोचना पता नहीं, क्योंकि हम तो लोगों को मोस्टली वो ब्रांडेड नेम्स में गए थे, सागर रत्ना वगैरह, जहाँ जहाँ अच्छी जगहों पे खाया था, बट यू नेवर नो ये सब सुन के कि क्या बड़े दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। लोगों की सोच बड़ी गंदी हो चुकी है। हमने खुद वीडियोस देखे थे, मुझे याद है जब ने पहली बार ये वीडियोस देखे थे उस टाइप के थूकने वाले, समझ ही नहीं आई थी कि भैया कोई ऐसे कर ही कैसे सकता है। इतनी उनके अंदर नफरत भरी हुई है। अब किसी एक आदमी के अंदर घुस के तो आप देख नहीं सकते कि इसके अंदर दिल में क्या है। तो बेटर है कि आप दुकान का नाम नूम रखा हो तो एटलीस्ट जो जा रहा है उसको उसके वो अपनी मर्जी से अब वो डिसीजन ले रहा है कि मैंने यहाँ से खाना है कि नहीं खाना। यहाँ तो इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है उसमें काफ़ी विचार होगा इसके बारे में। लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है। और उनके पॉइंट सारे वैलिड थे कि आपको नाम दिखाना चाहिए, क्योंकि आप कुछ डिसीव कर रहे हो, क्या आप डिसेप्शन कर रहे हो, आप क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि बिजनेस के लिए अगर अपना नाम छुपा रहे हो तो गलत है वो। क्योंकि अगर कहीं कोई अपने नाम ऐसा दिखा रहा है कि मैं कोई हिंदू दुकानदार हूँ, उस टाइप से उसने वहां पे प्रोजेक्ट किया हुआ है नाम लिख के या वहां पे कुछ ऐसी चीजें सेटअप करके, और वो है नहीं हिंदू, तो उसके मतलब वो बेवकूफ बनाने के उसके अंदर कुछ दिल में कुछ है गंदा, जब तक वो ये कर रहा है। गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसमें लिखा हो वॉलंटरली, मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप सर्टिफाई करवाइए अपने नाम को और नेम प्लेट लगा दीजिए। अगर कुछ लोग अपना नेम प्लेट लगाने लग जाएंगे तो उनकी बिक्री ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि होगा कि ये तो सर्टिफाइड सच्चा इंसान है, इसने तो लिखा गवर्नमेंट से सर्टिफाई करा के यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा रखा है गवर्नमेंट का, और साथ में नाम लगा रखा है, मतलब ये ट्रू बंदा यहीं जाएंगे। तो वॉलंटरी लोग करना चाहिए कि ले मैं दिखाता हूँ अपना नाम, ये ले सर्टिफाई करा के गवर्नमेंट से दिखाया मैंने, फिर लोगों को पता लगा कि यहीं जाओ, क्योंकि देखो जिसके दिल में खोट वॉलंटरी है वो नहीं, और जिसके दिल में खोट नहीं होगा, अभी जैसे इन्होंने रूल बनाया, जिसके दिल में खोट नहीं था उसने नेम प्लेट अपने नाम लिख लिया होगा। कितनी वीडियोस देखी जिसमें उनका मुसलमान थे पर उन्होंने अपने नाम रखे हुए सब्जी, उनको कोई डर नहीं, क्योंकि वो कुछ गंदा कर ही नहीं रहे हैं। जो गंदा कर रहा है उसको डर लगा होगा, वो कह रहा है कि भाई मैं कैसे डालूं अपना नाम, ये बात है। और हमें हक होना चाहिए पता होने का कि हम जहां जा रहे हैं, जिससे ले रहे हैं, वो कौन है, क्या है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।